पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 से प्रतापपुर से हृदय के गार्जियन जी बड़े भैया अजय कुमार यादव जी 100 रुपए देकर सम्मान किया। माई भगवती करें कि विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे। वाह ए भैया, मर्द हमेशा पानीदार ही अच्छा लगता है। पानीदार काहे बदे जानो थे मर्द पहले के लोग कहे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, मेहरारू पर जुलुम ढहाई। नहीं कि ना मर्द हो तू ढहावत है कि नहीं? नहीं आप चुप रहा। कहे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बात खातिर मरी जाबू चली जाए, लेकिन बात कटे के नहीं चाहिए। अच्छा आज अगर घरे में 10 सदस्य हैं तो मैं 4 पानीदार मिली है, बाकी 6 ऐसे मिली है कि सुबेरे का कहते हैं संझा का हो जाए क्यों नहीं जानत। वीर चाहे तब के हो, वीर चाहे आज के हो, उन वीरों के लिए कवि की कलम लिखती है। कहा लिखे? 4 लाइन भूमिका के अंदर से आवा। जौहर का बजता बिगुल जंग में, रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी। रक्त की बूंद में खून है खून का, अरे लोरिक के लइका या भोरिक के कहानी। हर की छाती पे गर्जन करे सर्वदा, बोला या भोरिक माँ क्यों न पिंडदान हुआ। तो मजरी करे गुलामी न मंजूर मुझको, करे हक की अदा वही बलवान हुआ। जंग जौहर का बजता बिगुल जंग में, रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी। अरे रक्त की बूंद में खून है खून का, तो लोरिक के लइका या भोरिक के कहानी। इतिहास के बाद खानदानी भी रहा। वीर लोरिक गढ़गौरा के वीर। वीरताई के बारे में यदि नाम आए तो बिरलोरिक और समरू जी का नाम लोग बड़े अदब और सम्मान से लेते हैं। ए भैया, लोरिक के पिताजी के नाम कुबई दादा रहे। कुबई उनका नाम रहे, लोग उनका सम्मान से कुबई दादा कहा। कुबई जी के ससुरारी कहाँ भाई आप लोग जानत है? तो हर बात नहीं करते तू नीचे कहिए। ए भैया, कुबई जी गढ़गौरा ही बलिया से 70 किलोमीटर दूर गढ़गौरा के वीर कुबई दादाजी के विवाह हमारे नेवाड़ी जेठवारा प्रतापगढ़ में। हाँ हमारे प्रतापगढ़ में हो। कुबई जी के ससुराल हमारे प्रतापगढ़ नेवाड़ी जेठवारा प्रतापगढ़ में खोइलन जी से भई रहे। आ जेठवारा प्रतापगढ़ में एक धाम बा जेकर नाम खोइलन धाम बा। जे बाबू भैया लोग जानत होइए उनकर बात करत है, आ नहीं जानते तो हम बताई देते हैं। खोइलन धाम बड़ा पवित्र स्थल है, लोग बड़े श्रद्धा से जाते हैं वहां दर्शन और दीदार करने के लिए। ए भैया, कुबई जी और खोइलन जी के बीच में 2 लड़का, वीर लोरिक और वीर समरू जी। ध्यान देंगे, अब वीर लोरिक और माई मजरी के बीच में एक लड़का जेकर नाम अभोरिक बताया गया। ए भैया, लोरिक किस नश्वर संसार को छोड़कर गए। वीर अभोरिक जब किशोरावस्था से बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आया, मतलब लइकई से जब करे जवानी आए। अच्छा पहले के लोग एक बात कहा जे करे जवानी आवत हो, तो चोकरत की याद
तोहार आई रही आई के चली के ए भैया काहे पता काहे कि पहले इतना बड़ा बड़ा खेत 4 बीघा 5 बीघा लोग बर्धा से जोतत रहे। ये महुआ वाली शरीरिया जोन बैठा है आई वाली डॉक्टर ब्रिजेंद्र पाल हमारे गार्जियन जी प्रतापपुर ज्योति पैथोलॉजी सेंटर बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल प्रतापपुर में 100 रुपए देकर सम्मान किया आशीर्वाद के चाह रही गुरुजी बिरहा में एक मिजाजी गजल लागत बा कोनो आशिक अपने मासूका से कोनो नायक अपने नायिका से कोनो बुढ़वा अपने बुढ़िया से कहा का कवि जी लिखते हैं अरे तो परवाने जल रहे अरे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम अरे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम जानम अरे जानम जरा इसी आग में अरे जानम जरा इसी आग में अरे खुद को जला के दे जानम जरा इसी आग में अरे खुद को जला के दे जानम जरा इसी आग में खुद को जला के दे जानम जरा इसी आग में आदरणीय विजय सिंह यादव जी डिहबा देवली की पवन सरजमी से 100 रुपए देकर सम्मान की आशीर्वाद के चाह रही कहे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम जानम जरा इस आग में खुद को जला के दे प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है लेकिन प्रेम पाक और पवित्र होना चाहिए अरे प्रेम तो पहले के लोग करें भाई साहब पहले वाले लेकिन आज के समय में दिन भर में पता नहीं कितना बार लब होता है सब हो जाता सब हो जाता लब में सब हो गया ए भैया तर से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखा था वीर चाहिए तब के हो वीर चाहिए आज के हो पानीदार मर्द खातिर एक लाइन कैसे अरे बोला है वीर बघेला अरे बोला है वीर बघेला अरे झंडा हिला के दे अरे बोला है वीर बघेला अरे झंडा हिला के दे हट जाएगा समर से अरे हट जाएगा समर से अरे पंजा मिला के दे हट जाएगा समर से तू पंजा मिला के देख दूरी से भौंके से कुछ नहीं हो जब सामने से मिला जाचा पड़ताला तब जाना है हाँ हमारे बिरहा के कहानी के शुरुआत कवि जी यहाँ से लेते हैं जोहरी छन लगत बा कैसे ध्यान देंगे बिरहा को सुनने वाले लोग अरे तो एक दिन मजरी माता से भोर के आके बोला तब से तुम हो सोई अरे बता अखिया खोला पिताजी मेरे सानी तलवार हाथ में साजे कहने जिनके माँ दुर्गा अरे माता रही विराजे
देखते जो सच्चे वो है कमीना। यो! बस वाह, हम जानत हई तू प्रयागराज के शेर है। वाह ए भैया कहानी के तो नहीं समझला, आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। वीर अभोरिक जब बड़ा हुआ यूं में भक्ति के भाव बा। माई दुर्गा के दिन रात पूजा आराधना वंदना करे अपने बाबू वीर लोरिक के जैसा। धीरे धीरे समय बीता, एक दिन मंदिर पर बैठा और विचार किया आज बिना हम जाने जा बनाइए। बैठ गया, मूर्ति के सामने बैठा है और आवाज दिया माँ, अये माँ, मेरे पिता वीर लोरिक जब भी आपको जरूरत पड़ी अपने जंघे का खून पिला करके आपको संतुष्ट करने का काम किए हैं। ए मातारी आई हो हम नहीं के लइका अभोरी कही, आखिर मेरी विनती क्यों नहीं स्वीकारी जा रही है माँ। माँ दुर्गा प्रकट हुई, बोली बेटा अभोरी मैं तुझसे जरा भी नाराज नहीं हूँ, लेकिन एक बात की मुझे बड़ी तकलीफ है बेटा। कौने चीज के? तेरे पिता वीर लोरिक मेरे इतने बड़े भक्त थे, आज भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली बेटा। मतलब तोरे बाऊ वीर लोरिक के पिंडादान अबे नहीं भवा। तोरे बाबू पिंडादान नहीं आदरणीय विजय सिंह यादव जी स्वर्गीय बाबू राधे श्याम यादव जी क्या सुपुत्र हैं। हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए ले लो हारो से। रमाकांत यादव देवली धरती से। आदरणीय रमाकांत यादव जी देवली की पावन सरजमी से पूज्य बाबू जी के द्वारा 100 रुपए चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया आप ही लोग कहते हैं कि जब तक हमारे पुरखा पुरनिया का तारन तार नहीं हो जाता, पिंडादान नहीं हो जाता, तब तक हमारे पूर्वज इस संसार में भटकते हैं। बारे आज का समय गाय के अंदर लोग माता को देख लेते हैं, कौवे के अंदर हमको हमारे पूर्वज दिख जाते हैं, लेकिन बाहर आज के समय हमें इंसान के अंदर इंसानियत नहीं दिखती है। क्यों के चोट लगी? नाम बताओ। वेदांत कृष्ण देवली धरती। वेदांत कृष्ण छोटा सा मुन्ना छोटा सा बाबू वाह। देवली की पावन सरजमी से 51 रुपए वाह। पढ़ लिख के अपने जिला जवार के नाम रोशन करा बाबू, खूब पढ़ा खूब बढ़ा। ए भैया वीर अभोरी काया गढ़गौरा में माई मजरी के पास मजरी से पूछा माई, ए माई ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि मेरे पिता वीर लोरिक का पिंडादान नहीं हुआ। अच्छा जाना था एक बात, प्रयागराज और गया जिला में बड़ा समानता बा। दोनों साढ़ू साढ़ू है। जिंदा मोक्ष पावे के बाद तो प्रयागराज में आवा, अब मरे के बाद पुरनिया के अगर पिंडदान करे के बाद तो बिहार के गया जिला में जा। बड़ी समानता बा भाई। ए भैया वीर लोरिक के लइका अभोरिक से ओकर माई मजरी एक बात कहे। का कहे? एक लाइन गीत लगत बा। आशीष विश्वकर्मा बड़े भैया और धीरज विश्वकर्मा जी 21 दिसंबर के जोन कार्यक्रम रखा गया, जवाबी भी रहा कार्यक्रम झंडा और शील्ड पर। काजल कोकिला और रोहित सुहाना जी के बीच में कार्यक्रम के आयोजक साहब हैं। ये 51 रुपए देकर सम्मान किए। जमुआडी प्रतापपुर। जमुआडी हनुमान मंदिर प्रतापपुर वाह। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भाई लिख के दे ज्यादा बढ़िया रही। एक लाइन गीत लगत बा, कोनो दुल्ही अपने सैया जी से हमारे काका बाबा के जमाने वाली है। बिरहा सम्राट स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गावे गायन और गायक के चला गए। तू कब जाबू? अच्छा करे बारी तोहारो स्वर बड़ा बढ़िया मिला। कहाँ जाए के बात करत है? घरे। हाँ रुक जा 2-4 घंटा फिर चला जाइए। वाह ए भैया वो दुल्ही कहे का कहे
आर्य त झूलनी पे उड़ानी आर्य झूलनी पे उड़नी हई जहाजिया उड़ा दो हई जहाजिया उड़ा दो हमार पाई जे बड़ा जहीरा जड़ा दो हमार पाई जे हमार पाई जे बड़ा जहीरा जड़ा दो हमार अब होरी के बोला ए मातारी का यह गड़गौरा में कोनो वीर नहीं पैदा भइल का ए लल्ला ए बेटा वीर तो बहुत पैदा भइल लेकिन जाना था कि पुरखा पुरनिया के तारन तार उनकर वंश करत ए बेटा मत जा बेटा कहे क्यों कहे वो पिपरी का राजा सुरपति अगर जान गया बेटा तो तुझे मौत के घाट उतार देगा प्रमाण मिलता है आज तक सुरपति से आगे कोई नहीं गया इतनी बात जब वीर भोरिक सुने से माई ए माई क्या आपको अपने खून पर कोई शक है बाबू के वीरताई के ऊपर शक बा बेटा नहीं रे बेटा लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाई हम नहीं जी पाई वीर भोरी कहे माई अब चाहे मरब या मारब लेकिन बाबू के पिंडादान कई के लौटब कहत बका कहे एक लाइन अरे वीरताई क्या मरे अरे वीरताई क्या मरे हाय तिलकिया लगावो हाय तिलकिया लगावो हमार माई हमके रण में पठावो हमार माई हमार माई हमके रण में पठावो हमार माई विनय कुमार डिहवा की पवन सरजमी से हमारे गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपए चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चाह रही आदरणीय पृथ्वी पाल यादव जी देवली की पवन सरजमी से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही वीर भोरी कह का अरे बाढ़ल गुमान बाटे अब दुश्मन के भारी मिटाऊ खानदान बाटे पूरी तैयारी अरे तो ममता के प्रीतिया अरे ममता के प्रीतिया तू मन में जगावा हमार माई हमके रण में पठावा हमार माई हमके रण में पठावा कहे वीरताई के हमरे तिलकिया लगावा हमार माई हमके रण में पठावा वो भी क्या जमाना था साहब यह होता है बेटे का फर्ज कि अपने जान पर खेल के अपने पिता के लिए वह काम कर गया है आज का लड़का है नगर है तनो केहू के ज्यादा दे दे बा तो अपने बबुआ की मूड़ी काट दे भाई तू सम्मान किया बस ए भैया अच्छा तिलक कई प्रकार का होता है तिलक अब देखा ठंडी आई के बाद 2 लोटा मनई नहीं है तो आधा घंटा 1 घंटा तो केवल चंदन लगावे में डमरू त्रिशूल में कितना जने हाँ किया ठंडी में बिना नहाए धोए चंदन लगाए के टहरिए देख कितना जने तो बस 14 तारीख के इंतजार में परेशान है एक तिलक जौन पूजा पाठ करे के बाद ही हमारे काकी दाई लोग रोज लगाई लेते एक तिलक विजय तिलक कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में जाता है तो सोचता है कि प्रथम विजय का तिलक सदैव मेरे मत्थे पर लगे और तीसरा तिलक जाना थे
अच्छा तिलक कई प्रकार के होते हैं, हमका जितना जानकारी बा हम बताई देते वाह हैं। एक तिलक शादी ब्याह के पहले चढ़त है, हाँ जो बर्बादी की शुरुआत होत है। बाहर बाबा के नहीं। हाँ इनके होई के बाद सबको डरवा हाँ तो नौ लोग का होए दबाए। हाँ ए भैया ए! आशीर्वाद लेकर के अपने पूज्य माता मजरी से आया बनारस, काशी बनारस के धरती पर, वही काशी बनारस की धरती जहाँ आप लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई है। वाह आया काशी के धरती पर, ब्रह्म बेला है, काशी घाट के किनारे एक पंडा जी बैठा है, बढ़िया तिलक चंदन लगाए। और सुबेरे सुबेरे बीर भोरी का देखे तो पूछते हैं बेटा बेटा ए! कौन हो, हाँ। सुबह सुबह क्या करने आए हो यहाँ पर। तब बीर भोरी के बात बतावे, गीत बदलत बा, कोनो दुल्ही बतावे। क्या बात है, दादा हे महेंद्र दादा, ओहो पहले शादी विवाह हो तो गवना 3 साल 5 साल 7 साल 9 साल 11 साल 13 साल 15 साल ए। 17 साल 19 साल 21 साल 25 साल 27 साल 28 साल अब बन के बस। ए भैया गवना शादी के कुछ दिनों बाद आवे, और जब गवने का दिन पड़े तो दुल्ही बेचारी डराए। वाह डराल हमारे भाषण सही है भाई, यहाँ पर डराए के अच्छा डर डर होता है, बेचारी डराए कि पता नहीं हमका सास ससुर कैसे मिली है, हमका हमार दुल्हा कैसे मिली। लेकिन आज जब दुल्ही शादी पड़ जात बा, विदाई होत बा, तो सास ससुर बेचारे डराते हैं कि हमका पतो हो कैसे मिली। पता ना महीना 6 महीना साथे रह दे कि नहीं रह दे। अच्छा इनकर लोग का छोड़ा सबसे ज्यादा डर तो हमारे भैया हरन के बा, दुल्ही आए पता ना महीना 2 महीना जिए दे कि हाँ नीला ड्रम में भर के वहीं सीमेंट घोल दे। ए भैया ए! अभी ज्यादा दिन की बात नहीं, अम्बेडकर नगर में एक महिला थी, उसकी उम्र लगभग 45 साल थी, 5 बच्चे थे उसके। वाह पति को पता चला कि भाई मेरी पत्नी का अफेयर बाहर है, अफेयर मतलब कि हमारे अलावा कहूँ का चक्कर बा। वाह दुल्हा बेचारा कहे से काम करे, अपन बोरिया बिस्तर बांधाओ चल, लेकर गया प्रेमी के हाथ में अपने पत्नी का हाथ थमा दिया। आया तो गाँव वाले पूछे यार तोरे मेहरारू इतना बड़ा कांड कर दिया, तू ले गया खुशी खुशी उनका देहे आया, हमार मेहरारू हो तो मार देते। लइको बेचारा के भाई साहब प्रेमी के हाथ पकड़ाए दे तो जी जाबे, आई मारे की कोशिश करबे तो हम ही कटाई जा। ए भैया बड़ा तगड़ा डेर बैठा भाई सब, उ दुल्ही कहे का अरे जब से गवनवा के दिनवा धराई, जब से गवनवा के दिनवा धराई, रतिया न नींद आवे देह पियराई, जब से गवनवा के दिनवा धराई, रतिया न नींद आवे देह पियराई, जब से गवनवा के। आदरणीय रमेश चंद्र यादव जी बल्दिया सैदाबाद प्रयागराज की पवन सरजमी से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही, ई तमाल्ला समझे खातिर बूझे खातिर वीर भोरी और पंडा में वार्तालाप होत बा, और पंडा के नाम का रहन कभी जी बताओ तो। अरे करे पिंडदान भोरी, करे पिंडदान भोरी, बनारस में आया शशिधर पंडा से बात लड़ाया, करे पिंडदान भोरी, बनारस में आया शशिधर पंडा से बात लड़ाया, करे पिंडदान भोरी। आया बनारस के धरती पर आया, पंडा का नाम शशिधर पंडा बताया गया। शशि
शशिधर पंडा से मुलाकात हुई। भोरी बताया यानी अभोरी बताया कि बाबा मैं गढ़गौरा से चलकर आया हूँ, हाँ मेरे पिता वीर लोरी। वाह वाह बेटा, धन्य है वो माता पिता और धन्य है तू वाह जो तू जिस कोख से तू जन्मा है बेटा। वाह अरे तेरे पिता वीर लोरी कैसे वीर हैं जिनके आगे आज तक अच्छे अच्छे वीर नहीं टिके। वाह हंस यदुवंश के शान है बेटा। वाह 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 वाह। क्या हुआ, मेरे पिता वीर लोरी कभी इस दुनिया में नहीं रहे बाबा। ओहो बहुत गलत हुआ बेटा। आदरणीय राम सजीवन बाबूजी देवली की पावन सरजमी से 100 रुपए आए हाय। क्या हुआ बेटा, कोई काम? हाँ बाबा, अपने पिता वीर लोरी का पिंडा दान करने के लिए आया हूँ। बाहर है दो गली दुनिया। अभी तक जो पंडा बखान कर रहा था इतना सुना पीछे हो गया। ए बेटा अब तो तू चाहिए लोरी के बेटवा हुआ, वाह, चाहे मंजीत के। पिंडा दान मैं नहीं करवा सकता। क्यों? कहीं भी बेटा छोटे हो, खाने खेलने की उम्र है, जाओ खाओ खेलो। हाँ निकल जाओ बेटा। क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो बेटा? वीर अभोरी से उस शशिधर पंडा एक बात कहे। का कहे? काहे पंडा पहिले पिंड दान करी है राजा। काहे पंडा पहिले पिंड दान करी है राजा। काहे पंडा पहिले पिंड दान करी है राजा। जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मार जाबा। 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 तब सुन के खबर भोरी सुन के खबर भोरी तन में गुस्सा आया। शशिधर पंडा से बात लड़ाया। सुन के खबर भोरी तन में गुस्सा आया। शशिधर पंडा वाह! सुन के खबर भोरी। ए भैया आदरणीय हृदय के गार्जियन जी हमारे पूज्य बाबूजी इंद्रपाल बाबूजी, हाँ ये 100 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चारी कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया चल जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे, मैं भी मारा जाऊंगा। मतलब बेटा देख, तू लोरी के लड़का है, ये बदे तो समझावत है बेटा। उ पिपरी के राजा सुरपति अगर जान जाई तो नहीं तोहे छोड़ी नहीं हमें छोड़ी। चल जा। बाकी बाहर वीर निकाल के तलवार गर्दन पे रख दिया। ए बाबा ए बाबा पिंडा दान करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। करवाओगे कि ना करवाओगे? बोल। ए भैया अब बेचारा शशिधर पंडा खड़ा वो बैठ गया बा। हाँ लगा नहीं रही। कहीं बे साला वाह पिंडा दान नहीं करवाऊंगा तो ये मार देगा, पिंडा दान करवा दूंगा तो वो मार देगा। वाह साला मार दे। वो का मतलब सुरपति सुरपति। मार देगा। कहीं चला जब सामने पड़ा पहले वो देखा बाद में देखा जाई। वाह पिंडा दान करवा दिया। लोरी का पिंडा दान हुआ। बिहार के बाद तिहार छोड़ दा। अब यार दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे। आखिरी बाबा सुरपति हा के वाह ये है। बड़ा सारे चर्चा सुने यही वाह यही के। क्या या? अब वो हर खबर पिपरी में पहुंची कि ए राजा वाह ए राजन बढ़िया सिंहासन लगाई के बैठे है। बैठे रहबे। कल का आया 21 वर्षीय बालक आपके नियमों का उल्लंघन कर रहा है। वाह कौन हरे? हाँ कौन है रे? ए भैया खबर भिजवा दो, फौज तैयार करो, इस साले को नहीं छोड़ूंगा। हाँ नहीं छोड़ूंगा।
घोड़े पर सवार हजारों की फौज लेकर आया सुरपति बनारस के धरती पर। वाह सुरपति का देखे तो लगे शशिधर पंडा हिले का जा सारे ते तो मरबे करबे हम ले जाबे अपने मेहरारू के एकलौता मरद है। वाह ए भैया उठ के शशिधर पंडा भागत बा वीर भोरी पकड़ के कुर्ता खींच ले से कहाँ जाते बैठिए जब बोले वीर भोरी के कुछ नहीं होई तब बोले तो कुछ ना होई बैठा आ देखा एकर सारे के आज हम काम तमाम मई का तेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं कैसे अरे राम जवानी जंगी जूझे जमके अरे जवानी जंगी जूझे जमके तलोरिक पूत या भोरी कहे मिटाऊ हमके अरे हो हमके अरे हो हम ए भैया कहे लोरिक पूत भोरी कहे मिटाऊ हमके जवानी जंगी जूझे जमके हमको मतलब अहंकार अहंकार घमंड वाह कहेला सरऊ कबे से हजार के कुकुरन लई के चाट कुकुर लाई के पौ पौ कह रहे हो बड़का वीर बनत है आजे तो तोहर पता लागी कि केतना पानी में तू ए भैया एक तरफ हजारों की फौज लिए सुरपति घोड़े पर सवार और एक तरफ अकेला 21 वर्षीय बालक वीर भोरी खड़ा है जोने समय वो तेगा तलवार भाजे सैकड़न वीर तो ऐसे धराशायी हो जाए। हमरे बिरहा के गुरुजी आखिरी गीत लगत बा कौन लड़की बतावे का आर्य ससुमार तनवा आर्य ससुमार तनवा आई नदिया मारे तनवा रे तनवा आई हो कि तनवा आई हो हमरे भैया के सरवा रे तनवा आई हो मारे ना हमरे भैया के हंस के आप लोग आग ना लगाव जाया ई लड़की कहे हम अगली पार्टी के कुछ नहीं खाती भाई ए भैया ई तो दुल्ही बतावे लेकिन खैर ई तो बात के बाद बा भाव पर गौर करेंगे बिरहा में वीर भोरी करत बक्का आदरणीय आलोक कुमार यादव जी ग्राम प्रधान साहब ये हमारे पूज्य गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपए देकर सम्मान किए माई भगवती करें कि 2026 वाला चुनाव आप वही जीता अच्छा सब चुनाव तो बड़ा बढ़िया निकल जाता लेकिन प्रधानी में बड़ा मेहनत करे के पड़ा बड़ी दारू शीशी तो उसी क्यों नहीं पूछे तब वो सब जानो थे आ भैया कहे अरे लोरी के पुतवा गरजा